नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 56वां विषय है दुर्वासा ऋषि, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके, हमारा फैमिली ग्रो कर सके। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के। ऋषि दुर्वासा, जैसे कि हमें पता है कि कर्ण शकुनी और दुर्योधन के साथ उस वन को गए थे घूमने, दैत्य वन को। और मतलब वो हस्तिनापुर को लौटने से पहले ही उनका जो अपमान जो हुआ था वो चारों ओर मतलब पूरे हस्तिनापुर को पता चल गया था और पूरे भारतवर्ष में वो फैल गया था, वो गाथा जो उनके अपमान की गाथा थी। तो पितामह भीष्म ने तभी दुर्योधन को कहा कि मैंने और विदुर ने तो पहले से ही सलाह दी थी कि तुम वन को ना आओ और तुमने हमारी बात सुनी नहीं। तो जिस कर्ण ने तुम्हें यह बुद्धि दी थी यहाँ पर आने की, वो खुद तो युद्ध से भागकर चला गया। और अगर पांडव ना होते तो तुम अभी हस्तिनापुर लौटने के योग्य न रहते। और इससे तुम्हें कुछ शिक्षा मिली है नहीं। पर दुर्योधन, जैसे कि आपको पता है कि दुर्योधन को कोई भी अच्छा परामर्श उनको मतलब अगर कोई अच्छे व्यक्ति कोई उनको परामर्श देते थे उनको वो बुरा लगता था, और जो बुरे व्यक्ति उनका जो परामर्श होता था वो उनको अच्छा लगता था। तो यहाँ पे वही हुआ कि दुर्योधन ने मजाक में ही उड़ा दिया उस बात को और वो कर्ण और शकुनी के साथ चले गए। और भीष्म को पता था कि उनके उपदेश का कोई मूल्य नहीं रहने वाला, पर क्योंकि वो पूरे वंश में सबसे ज्येष्ठ हैं उसके नाते उन्होंने बस एक उपदेश दिया क्योंकि वो उनका कर्म था। और दुर्योधन को साहस देते हुए कर्ण ने प्रस्ताव कर दिया कि पितामह भीष्म तो हमेशा मेरे बल की वो निंदा करते रहते हैं और तुम्हें भी वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, और क्योंकि मैं उनका तुम्हारा मित्र हूँ तो वो मुझे भी पसंद नहीं करते। और मैं उन्हें यही दिखाना चाहता हूँ कि पांडवगण ने जो भारतवर्ष विजय किया था मैं अकेला वो करना चाहता हूँ, और मैं सबको अपने वीरत्व का प्रमाण देना चाहता हूँ। और इसी प्रकार कर्ण चले अपने विजय यात्रा पर वो निकल पड़े। उन्होंने पांचाल के राजा ध्रुपद, हिमाचल के भगदत्त, राजा रुक्मी और शिशुपाल जैसे बहुत ही शक्तिशाली राजाओं को हराकर वो वापस लौट के। और कर्ण के इस वजह से दुर्योधन का जो अपमान होता है वो दुर्योधन पूरी तरह से भूल गए, और उन्होंने सोचा कि जो कर्ण के साथ है उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता। और उन्होंने सोचा कि अभी कर्ण को चक्रवर्ती राजा घोषणा करने के लिए एक राजसूय यज्ञ करना चाहिए। पर ब्राह्मणों ने यही सलाह दिया कि क्योंकि जो युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र ने जब तक जीवित हैं तब तक राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि एक और यज्ञ, एक अच्छा श्रेष्ठ यज्ञ है राजसूय यज्ञ के मतलब राजसूय यज्ञ ना कराकर एक और श्रेष्ठ यज्ञ है जिसका नाम है वैष्णव यज्ञ, तो दुर्योधन वो करा सकते हैं। तो दुर्योधन ने भी ये सलाह सुन ली और वो वैष्णव यज्ञ के आयोजन पे चल पड़े। और ये जो यज्ञ समाप्त होने के बाद बहुत लोगों ने कहा कि युधिष्ठिर का तो जो राजसूय यज्ञ होता वो तो मतलब ये जो वैष्णव यज्ञ है वो उस युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की तुलना में वो ये कुछ भी नहीं था। और दुर्योधन के मित्र ने भी यही कहा। और उससे पहले जो वन में जो थे पांडवगण, वहाँ पर भीम ने युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन जो ये यज्ञ कर रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर हम अगर वहाँ पर जा पाते तो हम बिल्कुल आनंदित होते, पर क्योंकि हम अभी वनवास में है तो हम जा नहीं सकते। पर भीम ने इस बात पर क्रोधित होकर कहा कि भ्राता आप जिस मतलब भाई की बात कर रहे हैं वो तो उसको तो अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए भीम ने एक दूत को एक संदेश भेजा, मतलब दूत के द्वारा एक संदेश भेजा जो दुर्योधन के पास कि दूत जाकर दुर्योधन से कहे कि वो जो यज्ञ कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। 13 साल के बाद ही वो जो अच्छा मतलब सच्चा यज्ञ तो तभी होगा, और वहाँ पर जब धृतराष्ट्र के पुत्र जब मारे जाएंगे तब जाकर हम वहीं पर उपस्थित होंगे। तो जब भीम के दूत ने यह बात जाकर दुर्योधन से कही तो दुर्योधन ने यह बात फिर कर्ण से कही। तो कर्ण ने कहा कि भविष्य में जो आगे जो ये वाला जो संग्राम हमारा होने वाला है इसमें तो पांडुपुत्र का मरना तो तय है, और जो राजसूय यज्ञ अभी नहीं हो पा रहा तब तो अवश्य होगा। और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अर्जुन जब तक मेरे द्वारा ना मारे जाएं तब तक मैं मांस नहीं खाऊंगा और मैं मदिरा भी नहीं पीऊँगा, और जो व्यक्ति जो भी मांगेंगे मैं उनको दान कर दूंगा। और कर्ण के प्रतिज्ञा के बारे में कर्ण के एक दूत ने जाकर युधिष्ठिर से बोल दी, तो युधिष्ठिर बहुत चिंता में पड़ गए क्योंकि कर्ण एक बहुत ही साहसी योद्धा थे। और कुछ दिन बाद पांडव क्योंकि वो शिकार करके वो खाते थे तो उनने देखा कि जो जितने में मृग थे पूरे जंगल में उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी।
और इसी प्रकार एक दिन युधिष्ठिर ने रात में एक स्वप्न देखा कि जो उस वन में जो मृगगण है वो उनको मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे धर्मपुत्र, कृपया करके हमें मतलब इस वन को त्याग कीजिए और हमें जीने दीजिए अच्छी तरह से। तो अगले दिन युधिष्ठिर द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ वो वन छोड़कर वो काम्यक वन की ओर चले गए। और युधिष्ठिर को हमेशा कर्ण के प्रतिज्ञा के बारे में ही याद आती रही। और एक जो दुर्वासा ऋषि के बारे में जो कहानी है ये अब शुरू होती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि दुर्योधन अपने मतलब हस्तिनापुर में थे और एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर में पहुंचे। और दुर्वासा जैसे कि मतलब बहुत लोग जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे और अगर उनका मतलब सत्कार ठीक रूप से ना होता था तो वो गुस्से में कुछ भी बोल देते, कुछ भी श्राप दे देते थे और बहुत ही भयंकर श्राप देते थे। और इसलिए उनका आतिथ्य का पूरी तरह से दुर्योधन ने ही मतलब ध्यान रखा। और दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उन्होंने आखिरकार जब जाने का समय हो तो उन्होंने कहा कि एक वर मांगो, दुर्योधन एक वर मांगो। तो दुर्योधन ने कहा कि आपने तो यहाँ पर हमारा आतिथ्य ग्रहण किया, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे वंश में जो सबसे ज्येष्ठ हैं युधिष्ठिर, आप जाकर उनके पास भी थोड़ा मतलब उनका भी आतिथ्य थोड़ा ग्रहण कीजिएगा, तो मतलब उस जाने से हमें भी खुशी होगी। पर आप उसी समय जाएगा कि जब द्रौपदी खुद खा चुकी होंगी और सबको भी खाना दे चुकी होंगी, उसके बाद ही आप जाइएगा। और जब वो विश्राम कर रहे हैं उसी समय जाइएगा। तो दुर्वासा के यही गुण था कि हमेशा वो अपने अतिथि को दुविधा में ही डालना चाहते थे, जैसे कि वो श्राप दे सकते, पता नहीं क्यों, पर उनको श्राप देना अच्छा लगता था। तो दुर्योधन को ये वर पूरी तरह से मतलब दान का भेंट दे दिया ऋषि दुर्वासा ने। और अभी दुर्योधन ने सोचा कि अब तो पांडवों का मुक्ति नहीं है, वो वैसे भी दुख में है और अब तो दुख पूरी तरह से उनके ऊपर बरस पड़ेगा। और इसी प्रकार पांडवगण खा चुके थे, द्रौपदी खाकर वो विश्राम कर रहे थे कि उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर पहुँचे। तो युधिष्ठिर ने तब कहा कि मतलब उनकी जो भी हम सत्कार करते हैं, तो युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने ऋषि दुर्वासा का सत्कार किया। और उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि आप जाकर स्नान करके सभी स्नान करके आए हैं, हम तभी उसके बाद आप आकर खा लीजिएगा। तो युधिष्ठिर ने तो कह दिया, पर बात तो यही थी कि अभी कुछ खाने को था ही नहीं। पर द्रौपदी के पास सूर्य देवता से एक अक्षय पात्र उनको मिला था। पर इस पात्र का मतलब विशेष गुण यही था कि जब तक द्रौपदी ना खाई तब तक उसमें मतलब जो अन्न है वो समाप्त नहीं होता। पर आज क्योंकि द्रौपदी खा चुकी थी तो वहाँ से तो कुछ भी मतलब खाने को निकलने नहीं वाला था, मतलब सब कुछ समाप्त हो चुका था। तो उसी समय समझ नहीं आया कि क्या करे, द्रौपदी को कुछ समझ में नहीं आया। तो द्रौपदी ने जो ऋषि दुर्वासा के क्रोध से बचाने के लिए उन्होंने कृष्ण को प्रार्थना किया। और कृष्ण तत्काल वहीं पर आकर वो पहुँच गए। और तब जाकर द्रौपदी ने जब सब कुछ सुना है तो उससे पहले कृष्ण ने कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, पहले मुझे कुछ खाने को दो। तो द्रौपदी और भी संकट में पड़ गई, मतलब हमारे पास तो खाना है नहीं, अब हम श्री कृष्ण को कैसे दें खाने को। तो पर श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, मुझे पहले अपनी थाली दिखाओ, मतलब तुम्हारा जो भी पात्र है वो दिखाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कुछ खाने को है नहीं। तो वहाँ पर जब द्रौपदी ने अपना पात्र दिखाया तो वहाँ पर कृष्ण ने देखा कि एक ही मतलब चावल का टुकड़ा वहाँ पर पड़ा था। तो श्री कृष्ण ने बस वहीं खा लिया और वो मतलब पूरी तरह से उन्होंने कहा कि पूरा पेट मेरा पूरी तरह से भर गए हैं। और वो बहुत प्रसन्न लग रहे थे श्री कृष्ण। और उसी समय यही हुआ कि दुर्वासा जो जब स्नान कर रहे थे, दुर्वासा और अपने 10,000 शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे, तब उन्हें महसूस हुआ कि मतलब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने भोजन कर लिया है। तो उनका पेट बहुत भारी भारी लगने लगा। तो सभी शिष्यों ने कहा, गुरुदेव अब तो हम मतलब खा भी नहीं सकते, हमें पता नहीं क्यों पर भोजन करने जैसा लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया है और हम अभी थोड़ा सा भी खाना नहीं खा सकते। तो युधिष्ठिर ने हमारी अपेक्षा कर रहे होंगे, तो हम क्या करें। और इसी समय सहदेव चलकर आ रहे थे। दुर्वासा ने यही देखा तो उन्होंने कहा कि सुनो शिष्यगण, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो विष्णु भक्त हैं, जो विष्णु की पूजा करते हैं, उनको देखकर हमारा भय होता है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। तो सहदेव जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दुर्वासा के एक भी शिष्य नहीं है। और बाद में पांडवों को सब कुछ समझ आई। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि जो भगवान है वो पूरे विश्व के आत्मा स्वरूप है, और अगर वो अपने भोजन से संतुष्ट है यानी पूरा विश्व संतुष्ट है।
इसी प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दूसरी बार अपमानित होने से बचाया। और दूसरी बार क्यों? क्योंकि पहली बार जो वस्त्रहरण हुआ था वहाँ पर बचाया था अपमान से, और यहाँ पे ये दूसरी अपमान कि दुर्वासा ऋषि को ना खाने मतलब खाना ना देने की जो अपमान होने वाला था। तो आशा करता हूँ आपको स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।